आप देख सकते हैं। और गाइस आपका वेलकम बैक हो चुका है एक और बार वो स्टोरी टाइम वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि भाई जिसने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो। एक वीडियो बनाने में भाई इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है जोगिंदर ने भी सोची ना होगी। तो भाई ये बात है उस जमाने की। हाँ तो चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो वैसे होता यूँ है कि एक दिन मतलब मेरे एक दोस्त होता है, ठीक है। तो वो ना रोज़ मतलब मेरा एक दोस्त होता है जो इस वीडियो के लिए हम उसको बुलाएंगे चश्मिश। तो अब जो चश्मिश होता है वो रोज़ एक ना ओरिगेमी होती है, एक शीट होती है जैसे कलर शीट नहीं आती जो 10-15 रुपीज़ की मिल जाती है, तो वही होता है, ठीक है। उसके साथ भी अब होता यूँ है कि वो रोज़ बेब्लेड, निंजा स्टार और तलवार वगैरह कुछ बना के लेके आ जाता था। उससे जो मुझे अजीब सी लगती थी, मैं बस हाँ बड़ी। एक तो मेरा पार्टनर था, मेरे साथ ही बैठता था। अब हुआ यूँ कि एक दिन वो लेके आया बंदूक, पेपर की बनी हुई थी पर मस्त लग रही थी, ठीक है। तो वो ना शादी से लेके आया था, उस पर कलर नहीं था। मैंने उसे बोला क्या तो उस पर कलर कर सकता है? उसने बोला हाँ मैं क्यों नहीं कर सकता कलर। उसने वो कलर करके लेके आया और वो शादी वाले भी लेके आए, ठीक है। तो हुआ क्या, उस दिन हम लोग ना मैं और वो चश्मिश दोनों ना बैठ रखे थे। और वो कि हम लोग दिखा रहे सबको कि कितनी बढ़िया बंदूक है, ये वो है, बढ़िया है एकदम सब। तो क्या हुआ, हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे और ना फिर अचानक से एक बच्चा आता है जो बोलता है भाई कितने की बेच रहे हो? मैंने उसने मुझे लगा उसने मुझे पूछ लिया। मैंने बोल दिया भाई 10 रुपये की कलर वाली और 5 रुपये की ठीक है वो बिना कलर वाली है। तो बोला ठीक है एक कलर वाली जैसे एक बिना कलर इसका वाली। सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है। मैंने बोला भाई 15 रुपये का, बस तो 15 रुपये हाथ में दे दिए। मैंने उसको बंदूक दे दी। फिर वो दो ही थी हम, फिर मैंने उसको बोला भाई ये तो सही है यार, अगर इसने खरीद ली तो और लोग भी खरीदेंगे। तो उस टाइम यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। मेरे दिमाग में चल गया था बिजनेस का आइडिया। तो गाइस कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये मैंने बोला कि भाई हाँ कल तो एक काम, मैंने तो बोला फिर तो कल एक काम करियो 2-3 कलर वाले और 2-3 बिना कलर वाले लेके आइयो, ठीक है। और वो लेके आया कलर वाले और बिना कलर वाले दोनों लेके आया। फिर ना वो ऐसे करते करते हम रोज़ लेके आते बिना कलर वाले तो ना लोगों को हम बोलते हैं कलर वाली 10 की और बिना कलर वाली 5 की, ऐसे बोलते रहते रोज़ हम, ठीक है, सब लोगों को। तो भाई और फिर भाई अब आता है भाई हम लोग भी अपने हाथ में बंदूक लेके गुंडों के माफिक एकदम मस्त। हमारे पास 3-4 लोग थे और जो हमारी हेल्प कर रहे थे। हम सब लोग वो एक क्लास में मस्त गुंडे बने फिरते थे भाई, हाथ में बंदूक धड़ 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 भाई, हाथ में मस्त बंदूक लेके क्लास में घूमते रहते थे। 5th की बात, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बात थी और हम क्लास में मस्त एकदम बंदूक लेके घूमते थे भाई, एकदम ओपी, एकदम अलग ही फीलिंग आ रही थी, सैवेज एकदम भाई, जो अलग ही भाई क्रेज था बंदूक का। बंदूक लेके और हम लोग मस्त घूमते रहते थे आसपास। अब हुआ क्या, एक दिन आज देखो क्लास में अगर तुम लोग एक जगह मुनाफा पा रहे हो दूसरी जगह तुम लोग घाटा भी पाते हो, वैसे वो हमारे साथ एक क्या हुआ, एक दो बच्चे थे, ठीक है। हम तो जेलस वगैरह करते थे कि इन लोगों को पास पैसे वैसे मिल जाते हैं, उनको मस्त मिल जाते हैं, ये हो जाते हैं, इनको वो हो जाता है मस्त एकदम। वो लोग सोचते थे कि मतलब इनको सब मस्त मिल जाते हैं, इनको अच्छे खासे रोज़ के पैसे मिल जाते हैं। और वही होता था, मुझे महीने के 100 नहीं 200 रुपये मिलते, जिसमें से 100 रुपये मैं अपने दोस्त को देते, 100 रुपये मैं खुद ले देता, मिल जाते थे अच्छे खासे 200 रुपये। अब हुआ यूँ कि अब वो दो बच्चे जो थे जो जेलस करते थे उनका भी हम नाम रखेंगे, वो हम रखेंगे, क्या रखेंगे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या रखे, हाँ अंडा आलू, ठीक है, अंडा और आलू, ठीक है। अंडा और आलू क्या था, ये दोनों बच्चे हमसे जलते थे। अब जो ये अंडा आलू थे तो हमसे जो जलते थे, तो हम क्या कर, तो ने अंडा और आलू ने सोचा कि हम लोग भी एक काम करते हैं, हम लोग भी गन के ले लेते हैं। अब इन पागलों को तो गन लानी नहीं थी, इन्होंने हमसे ना एक दिन खरीद ली गन, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि भाई सब मस्त है इनका बन रखा, और गन को तोड़ ताड़ के एकदम मस्त चेक करने लग गई। कि बनाते कैसे हैं लोग, फिर उनको हम अच्छे से नहीं, फिर 1-2 दिन आए, 2 दिन आए, फिर लगातार आ रहे। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक दिन ना एक बहुत सारी बंदूक लेके आए, पर हमारी वाली बंदूक उनसे ज़्यादा बीबी बेटर थी, तो उनको खरीद रहे थे उनके लोग, मतलब 10-5 रुपये में उनकी, मतलब उन्होंने प्राइस क्या कर दी थी, कलर वाली 15 और फीकी वाली 10 रुपये। तो हमारे तो कौन है ये लोग,
कहाँ से आते हैं ये? तो कम रेट थे तो लोग हमसे मतलब कि जो क्लास के बच्चे थे हमसे खरीदते थे, तो उनके कभी कभार खरीदते थे। अब हुआ यूँ एक दिन, अब क्लास में वो बच्चे नहीं होती जो हर बात बात पे कि मैम को बता दूंगी, ये कर दूंगी, वो जो लड़कियां होती जो दादी बनती फिरती रहती है क्लास में, उन्होंने क्या किया, वो क्लास में जो घूमती रहती है, बता दूंगी, ये बता दूंगी, वो बता दूंगी, ये बता दूंगी, मैम को कंप्लेंट कर दूंगी। हमारे साथ भी ये हुआ। उसने क्या किया, मतलब मैम को कंप्लेंट कर दी कि मैम ये दोनों ऐसा ऐसा, ये दोनों ने उसको, शायद उस लड़की को पता नहीं था कि हम भी करते हैं। उसने बस बोला कि ये जो आलू और अंडा है ये दोनों मतलब कि ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, आलू और अंडा, ठीक है। अब आलू और अंडा तो डर गए कि उन्होंने बोला, उनको पता नहीं, हम लोग बस क्लास के बाहर लंच ब्रेक हो रखा था। लंच ब्रेक के बाद मैम का पीरियड आया, मैम ने बोला कि तुम्हारे क्लास से मुझे आ रहा है कि कुछ बच्चे यहाँ पे गुंडे बिंदे फिरते हैं, गुंडे बन के फिरते हैं। तो मैं और मेरा चश्मे दोस्त, तो हम दोनों तो डर गए, भाई साहब अब क्या होगा। मैं और चश्मिश तो घबराने लग गए कि मैम हमारा नाम ना ले ले, वरना हम लोग तो गए हो यार। और उस टाइम क्या हुआ, हमारी क्लास की जो वो नहीं, हमारे जो स्कूल की मतलब कि सेकेंड मतलब कि वो इंचार्ज मैम ना राउंड पे थी उसी वक्त। अब क्या, इंचार्ज मैम राउंड पे थी, अब हम लोग और डरने लग गए कि हम भाई इंचार्ज मैम राउंड पे, ये सो है। तो हुआ क्या, मैम ने फिर बोला आलू और अंडा ज़रा तुम दोनों इधर आओ अपने बैग। फिर मैम ने बोला कि सब लोग अब मैं सबको सब लोग अब अपने बैग चेक कर वो अब मैं सबकी बैग चेकिंग करूँगी। मैम ने बोला सबके बैग चेकिंग होगी। तो हम लोग तो डर गए क्योंकि हमारे पास, हम लोग को तो घबराए नहीं उस वक्त, क्योंकि हमारे पास शायद उस दिन शायद ना सारी बंदूकें बिक गई थी और ना हमारे पास सिर्फ 2 बंदूकें बची थी। अब क्या हुआ भाई देखो, अब जिन जिन बच्चों ने खरीदी उन सब के बैग खुले और उन्होंने सबके बैग में से भाई बंदूकें निकल रही, सब एक एक बच्चे के बैग में से, यहाँ तक कि वो जो लड़कियाँ नहीं होती उनके बैग में से भी निकली बंदूकें। तो निकली और मैम ने बोला अरे भाई साहब, और हुआ कि वहाँ पे 40-50 बंदूकें के ढेर हो गए और हमारे बैग चेकिंग हुई तो हमारे पास नहीं था। तो हम तो बोले भाई हम तो बच गए। अब हुआ कि मैम ने पूछा भाई ये सब लोग कौन बेचता बूझता है। तो वो जो थी उन्होंने बोला कि उनको शायद पता नहीं था कि हम लोग भी बेचते हैं। उन्होंने बोला कि ये लोग क्या करते हैं, 15 रुपये की कलर वाली और 10 रुपये की फीकी वाली बेचते हैं। हम लोग तो खुश हो गए, हमारे पहले मैं हंस रहा कि हमारा दाम इससे कम है। फिर मैं बोला भी चुप रहे, उससे चश्मे से बोला भी चुप रहे तू। फिर मैंने बोला, मेरे कुछ बोला नहीं, मैं सोच रहा था बोलने की, पर हुआ क्या, अब उस लड़के ने सोचा कि उस लड़के को शायद पता नहीं था कि हम लोग भी बेचते हैं, ठीक है। अब ना क्या हुआ, उसने बोल दिया हो कि मैम एक्चुअली आलू और अंडा जो है ये लोग बेचते हैं, आलू और अंडे की गलती है। तो मैम ने बोला आलू अंडा खड़े हो जाओ। अब जो अंडा था वो तो भाई डरपोक कहीं का पूरा वो रोने लग गया कि मैम अब से नहीं होगा। और जो आलू था वो तो ज़्यादा जेलस करता था हमसे, अंडा इतना नहीं करता था पर आलू ज़्यादा बहुत करता था। तो उसने बोला कि मैम अब से नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पता नहीं ये कुछ बोलता रहा। और मैम ने बोला कि मैम ने उनको खड़ा करा, बोला कि और उसके अगले दिन देखो किस्मत ही हमारी कितनी बड़ी है, उसके अगले दिन जिस दिन कांड हुआ उसके अगले दिन ही पीटीएम थी। सोचो उसके अगले दिन अगर हम लोग पकड़े जाते तो पीटीएम में तो मम्मी पापा ने डांटना था तुम लोग ऐसा काम करते हो। अब हुआ ये है कि अब ये दोनों पकड़े गए, अब ये दो फिर ना इंचार्ज मैम भी क्लास में आ गया। अब हम तो ऑर्डर गए कि अगर इन दोनों ने हमारा नाम ले लिया और तो इंचार्ज मैम तो हमें भाई स्कूल से निकाल देगी। वैसे भी वो खड़ूस मैम थी इंचार्ज मैम, तो हमने बोला तो स्कूल से निकाल देगी हमको। तो हुआ क्या, इन दोनों को हम लोग, मैं पता नहीं उस टाइम क्या हुआ, मैंने सोचा बहाना मारता हूँ। मैंने उस टाइम ना मैंने बोला, उस टाइम बहाना भी नहीं था, वो सच में हो रहा था। मेरी चेस्ट में ना मतलब थोड़ा सा ना पेन, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ना पेन बहुत ज़्यादा पेन होने शुरू हो गया, पता नहीं कैसे। तो उस टाइम कुछ सोचना ही शायद पता नहीं कैसे हो गया होगा, और उस टाइम पेन भाई बहुत दर्द, इतना दर्द होने लग गया मेरी छाती में। मैंने मैम को बोला मैम मुझे चेस्ट पेन हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तो मैम ने बोला अरे सुनो कोई मतलब कि मेरे दोस्त था, उसको लेके मैम ने बोला इसको लेके जाओ मेडिकल रूम। अब मैं तो गया मेडिकल रूम दोस्त के साथ। और वो जो दोस्त था वो तो इतना भाई, उसको तो इतना घूमना पसंद था ना, जैसे क्लास में उसने मुझसे बोला कि भाई कुछ हो तो नहीं। तो हम मेडिकल रूम गए, अब वहाँ पे दवाई पी मैंने और थोड़ा मुझे हल्का लगा चेस्ट पेन। मैम ने बोला इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़े और देखा तो मैम किसी से कॉल पे बात कर रही है। तो और इंचार्ज मैम के हाथों में बंदूक है और जो हमारी क्लास टीचर मैम थी वो मैम बोल रही कि इंचार्ज मैम को मैम आ जाओ शूटिंग खेलते हैं, गेम खेलते हैं अगर आपको चाहिए होगा।
तो मैं वो इंचार्ज मैम ने बोला अरे इतनी सारी बंदूकें कैसे आई। मैम ने फिर बताया ये आलू और अंडा ये दोनों तो करते रहते हैं सारी हरकतें। तो मैम ने बोला कि तुम लोग स्कूल में आलू अंडा बेचने आते हैं लेकिन बंदूकें बेचने आते हो क्या। तो भाई मैम को तो पता नहीं क्या हुआ, अब मुझे नहीं पता। और मैं जब आया तब देखा तो मामला शांत तो ठंडा हो रखा था। और मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है चश्मे दोस्त से कि आलू और अंडा थे दोनों चुप। पर आलू ने बोला कि मैम ये चश्मे और ये मतलब मैं ये दोनों भी बेचते, पर मैम ने शायद मैम कॉल वॉल बोल पे थे, उतना ध्यान नहीं दिया मैम ने बोला चुप हो जाओ, चुपचाप खड़े रहो एक बार। तो वो उनको तो वैसे डर लगा था कि वो तो चुपचाप थे। तो भाई साहब हम लोग बच गए, आलू अंडे फंस गए, हम लोग बच गए। अब वो होता है कि अगले दिन पीटीएम में मैं आता हूँ, मैंने बोला यार मैम बाई चांस मैम ने सुन तो नहीं लिया क्योंकि चश्मे से तो बोल रहे थे मैम ने तुम्हें मर्जी। फिर मैम बताऊँ क्या बोलती पीटीएम में कि ये अच्छा बच्चा है, ये कुछ करता शरारत नहीं है, बस ये इसके कल चेस्ट पेन हो रहा था वो कैसे हुआ। मम्मी ने बोला कि हो रहा होगा ऐसे वैसे पता नहीं। मैंने बोला भाई हम तो बच गए। भाई उस टाइम जो लगा था ना भाई कि अब तो गए अब तो गए अब तो गए, पर भाई फाइनली हम लोग बच गए। उसके अगले दिन के बाद हमने भाई बंदूकों का मतलब कि सेल वेल करना भाई बंद सा कर दिया भाई, पूरा बंद। उसके बाद क्लास 5 के बाद ख़त्म हुई और फिर हमने बंद कर दिया सारी बंदूकों को। मैंने बोला जला जुला दो और उसने बोला कि हमको 1-2 महीने था बस वो, उसके बाद कुछ हो गया था, पर 1-2 महीने था ठीक है। 1-2 महीने के अंदर 2 महीने था वो मुश्किल से चला। तो मुझे मिल गए थे 200 रुपये और मेरे दोस्त को मिल गए थे 200, क्योंकि हमको महीने के 200 रुपये मिल जाते थे। लोग ना खरीदते हैं जैसे 24 घंटे पहले मैं हंसता था कि ये लोग अब इतने छोटे छोटे कागज़ के लिए पैसे वेस्ट करते हैं। फिर मुझे शॉपिंग न्यूज़ पता चलती है, मेरा दोस्त मुझे कॉल करके बोलता है यार तुमने बंद क्यों कर दिया और बेचो। मैंने बोला भाई पागल है मैम का हाल। उसने बोला भाई जो एक रात के बाद बताऊँ, उसने बोला कि बता। मैंने बोला बता, मतलब कि बता रात के बाद बता बता बता। तो वो बोलता है भाई वो तुम लोगों से तो मैं ख़रीदता था 10 रुपये में और अपनी मतलब एरिया के बच्चों को मतलब वो कलर वाली बेचता था 20 की और फीकी वाली बेचता था 10 की। हमने बोला भाई गजब स्कैमर हो तुम लोग, तो हमारी बंदूकें खरीदते ज़्यादा रेट में बेचते थे अपने एरिया के लोगों को। भाई उस टाइम के बाद हमने बेचने बंद कर दिया भाई साहब। वो दिन भाई अजीब गजब ही था, पता नहीं वो कैसे बच गया मुझे ध्यान नहीं है। तो फुल गाइस आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो मेक श्योर यू शुड लाइक दिस वीडियो। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट भाई मैंने देखा है आप लोग लाइक करके ना सब्सक्राइब करके जा रहे हो, तो भाई फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी रोमांचक वीडियो आने वाली है। और पर गाइस ये जो स्टोरी टाइम वीडियो है ये थोड़ी ना मतलब बीच बीच में रोज़ तो आप सोच रहे हो कि रोज़ आ जाएगी, पर रोज़ नहीं आएगी, मतलब बीच बीच में एक गेम की वीडियो भी डालूंगा। हमारी एक SMP बन चुकी है, उसमें SMP में बहुत काम हुआ है, वॉर भी हुई थी तो मैं शूट करना भूल गया क्योंकि वो वॉर के बीच में शूट करना मैं भूल गया। SMP में वॉर छिड़ गई थी, वरना मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि SMP की वीडियो लाऊँ। तब तक के लिए भाई नीचे एक सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है उसको दबा दो यार प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मैं होपफुल आपको वीडियो से पसंद आई होगी। तो अगर आपको ऐसी स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके बाय।